आज हरियाणा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक तीसरी बार हैट्रिक लगी है। मैं हरियाणा की जनता का हृदय से हाथ जोड़कर सर झुका करके नमन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनाई है, जिसमें आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस पर उन्होंने विश्वास किया है। और जिस प्रकार से पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर में जो विकास के कार्य किए हैं, जो सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से जो काम किए हैं, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, हर समाज के 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के जो काम किया है, 36 बिरादरी ने भी आज अपना फर्ज निभाया है। और उन्होंने कहा है और उनका एक संदेश भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के साथ चलती है और इस प्रदेश को आगे उन्नति के पड़ पर बढ़ाने का जो कार्य है वो कर रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से अनुसूचित जाति एससी मोर्चे का, जिस प्रकार से बहन शैलजा का, और कांग्रेस ने और जिस प्रकार से एससी समाज का जो अपमान किया है, यहाँ की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरी ताकत के साथ में एससी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। कांग्रेस ने संविधान के नाम पर, जाति के नाम पर इस प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया, बांटने का काम किया, लेकिन हरियाणा की जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श मुख्यमंत्री, जिनका चेहरा हमेशा गुलाब की फूल की तरह मुस्कुराता रहता है, खिला रहता है, उन पर विश्वास जता करके एक बहुत बड़ा एहसान, या कहूं मैं दूसरी भाषा में तो हमें कर्ज जो हमारे ऊपर चढ़ाया है, आगामी जो हमारे 5 साल होंगे उसके अंदर में जो आदरणीय हमारे पहले जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने और उसके बाद नायब सैनी जी ने जिस प्रकार से प्रदेश की जो जनता की सेवा की और जिस प्रकार से जो काम किए हैं, जनता को लगा कि यही एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सभी को साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के, गरीब को साथ लेकर के, मजदूर को साथ लेकर के, किसान को साथ लेकर के, युवाओं को साथ लेकर के, महिलाओं को साथ लेकर के जो काम कर सकता है, वो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री, जिन्होंने पूरे चुनाव के अंदर में अपना जिस प्रकार से समय देकर पूरी एक एक चीज पर नजर रख करके काम किया है, और जो कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी के लोगों ने काम किया है, उनकी मेहनत, लगन और अथाह परिश्रम जो उन्होंने किया है, उसको देखते हुए कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। और जो पहले एग्जिट पोल के जो परिणाम दिखा रहे थे, ये वही जिस तरह से बिल्कुल गलत साबित हुए, जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव के अंदर में और दूसरी और क्षेत्रों के अंदर में जो गलत साबित हुए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नायब सैनी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा था कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार हरियाणा के अंदर तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके बनाएंगे। पहली बार 2014 में हमने 47 सीट जीती थी, 2019 के अंदर में हमने 40 सीट जीती थी और इस बार 51 सीट रिकॉर्ड सीट जो है सीटें जीत करके हमने एक यहाँ पर इतिहास बनाया है। हरियाणा ने, हरियाणा की जनता ने, किसानों को जिस प्रकार से कांग्रेस ने गुमराह किया, यहाँ के नेताओं ने जिस प्रकार से गुमराह किया, और जो किसान के सच्ची हितैषी अगर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए जो उनको देने का काम किया, किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने का काम किया, 24 फसलों को हरियाणा में खरीदने का काम किया, और महिलाओं को जो 2100 रुपए महीने देने की बात हमारी सरकार ने कही है, हर महिला को उनके खाते में सीधे 2100 रुपए पहुंचने का काम होगा। कांग्रेस
जो भी घोषणाएं करती हैं सिर्फ घोषणाएं होती हैं, लोगों को बहकाने का काम करती है, लोगों को झूठ में बरगलाने का काम करती है। लेकिन हमारी पार्टी जो काम करती है, हमारा जो संकल्प पत्र है, उनकी घोषणाएं होती है, लेकिन हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करेगी और पूरा करती आई है। और जिस प्रकार से युवाओं की नौकरी पक्की करने की जो बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है, और जो आगामी जो लोगों को नौकरी देने की बात कही है, और जिस प्रकार से हमने यहाँ पर हरियाणा के अंदर में चाहे सड़क के माध्यम से, चाहे हमने लोगों को रोजगार देने के माध्यम से बिना खर्ची बिना पर्ची के जो काम किया और विकास के काम किए हैं, चाहे पानी की बात हम करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, चाहे उनको लोगों को मकान देने की बात करें, यहां तक कि जो लोग लाल डोरे के अंदर में थे उनको स्वामित्व देने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके साथ साथ नगर पालिकाओं के अंदर भी जो लोग किराए के मकान दुकानों में रह रहे थे उनको मालिकाना हक बनाने का, उनको रजिस्ट्री करा करके देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं आज आपके माध्यम से एक बार पुनः हाथ जोड़कर सर झुका करके हरियाणा की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रही कांग्रेस के साथ साथ अभी जो अपने माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका भी जो भ्रम था वो भी टूट गया और उन्होंने कहा था कि हम यहां से जीतेंगे। मैं समझता हूं लगभग सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है। मैंने और एक दिन पहले भी कहा था जब एक डिबेट हो रही थी कि आम आदमी पार्टी अपनी जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी जी पर जिस प्रकार से कटाक्ष कर रहे थे, एक इंजन तो पहले फेल हो गया, दूसरा इंजन और है, अरे तुम्हारी तो जमानतें नहीं बची, तुम्हारी तो एक भी सीटें नहीं जीती गई, और हमारी हर दिल्ली के अंदर आपकी एक भी सीट नहीं आई। एमपी के चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार लगातार प्रचंड बहुमत के साथ